Good evening, students. Hope so. You all are doing well. So let's start the class of today. Today is 8th of November 2024 and हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 मोशन ऑफ द 9th स्टैंडर्ड। तो कल तक जो हमने किया था वो हमने किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसे बढ़ रही है या घट रही है उसके बारे में ग्राफ से हम कैसे देख सकते हैं। ओके, अब इन दोनों में वेलोसिटी एंड टाइम में हमने ग्राफ बनाना है। इट मींस कि एक को लेंगे हम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एक को लेंगे अलोंग द वाई एक्सिस। एंड इसमें जो है एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है एंड एक क्वांटिटी डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होगी इसमें? टाइम, बिकॉज टाइम जो है वो किसी के पर डिपेंड नहीं कर रहा। सो जो है हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इट कम्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इट इज द टाइम टी, और टाइम पे यूनिट्स सेकेंड्स। एंड जो है हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी, इट इज विल बी द velocity along the y axis and its unit in CGS system is centimeter per second and in SI system it is meter per second. Okay. So let's start it. For the first point is for the stationary object. तो stationary object के लिए जो है वो हमारा VT ग्राफ कैसा आएगा? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी उस टाइम उसकी कोई वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या उसकी कोई वेलोसिटी होगी। ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है तो इसका मतलब कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है? 0। तो उस टाइम जो है उसका ग्राफ वो क्या आएगा? इट इज कि वो लेट्स सपोज दीज आर सम टाइम इंटरवल्स, कि हर एक टाइम इंटरवल पर जो था वो क्या था? एक्स एक्सिस के पर ही था। वेलोसिटी क्या थी उस टाइम? उसकी 0। हर एक टाइम पर वेलोसिटी उसकी क्या है? हर एक टाइम पर वेलोसिटी क्या है? 0। दैट इज इट इज फॉर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब आ जाइए कि अगर उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि उसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, टाइम के साथ जो है वो सेम ही रह रही है। ठीक है, हम कर रहे हैं अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ये थी हमारी टाइम एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस विच इज आवर टाइम एक्सिस, टाइम इन सेकेंड्स, दिस इज ओरिजिन ओ। तो टाइम के साथ जो है वो वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं हो रही। सपोज यहाँ पर कोई वेलोसिटी है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इस टाइम में भी कितनी इतनी वेलोसिटी थी, टाइम बढ़ा वेलोसिटी इतनी रह गई, टाइम बढ़ा वेलोसिटी इतनी रह गई, टाइम बढ़ा वेलोसिटी इतनी रह गई, टाइम इंक्रीज हुआ वेलोसिटी इतनी रह गई। तो इस सारी लाइन को जब हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी टी ग्राफ जो है वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दैट इज ग्राफ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, की जो उसकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। हर टाइम बढ़ रहा है लेकिन हर समय में वेलोसिटी जो है वो सेम है। ओके, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इस ग्राफ से हमको क्या चीज जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है? सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं इसकी स्लोप से। कल भी हमने देखा था स्लोप क्या होती थी, कि ये जो हमारी ये लाइन है ये कितनी ज्यादा इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो ये क्या है? ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच एंगल क्या है? 0। एंगल 0 है तो इसकी स्लोप क्या होगी हमारे पास? 0। स्लोप इसकी क्या है? 0।
एंड जो हमारे पास वी टी ग्राफ की स्लोप है वो हमको क्या देती है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब कि उस टाइम ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो है, इसीलिए तो वेलोसिटी उसकी ना तो कम हो रही है ना ही बढ़ रही है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो जितनी वेलोसिटी है वो उतनी ही वेलोसिटी से चल रहा है। अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती, इट मींस इट हैव सम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती, इट मींस इट हैव सम नेगेटिव एक्सेलरेशन। बट हाँ जी, बट वेलोसिटी जो है वो सीधी एक ही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इट मींस इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तो इस ग्राफ के स्लोप से हमको क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन, एंड हियर द एक्सेलरेशन इज जीरो। एक पॉइंट और इस ग्राफ से हमको पता चलता है, लेट्स देखते हैं वो क्या है, एरिया अंडर दिस लाइन। तो जो भी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी टी ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आता है वो हमको क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने जितनी भी डिस्प्लेसमेंट कवर की है उसका मैग्नीट्यूड मिलता है हमको इस ग्राफ के एरिया के अंडर। लेट्स से देखते हैं, सपोज कि हमने कहाँ से कहाँ तक निकालना है। लेट्स से ये कोई टाइम इंटरवल है ए से कहाँ तक, बी तक। ठीक है, तो ए से बी तक जो है, जब ऑब्जेक्ट चला ए टाइम से बी टाइम तक चला तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर की। तो वो हम कैसे करेंगे, इस ए पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इस वाले बी पॉइंट को यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया। लेट सपोज दिस पॉइंट इज नेमिंग इज सी एंड दिस नेमिंग इज डी। सो इसका अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ दिस सेक्शन, एरिया अंडर द ग्राफ, ये वाली चीज, तो वो क्या आएगी, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसकी लेंथ क्या है, ए बी मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इसकी क्या है, बी सी। ए बी के यूनिट्स क्या है, टाइम टी, यानी कि जो भी हमारे पास ए बी की तरफ आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कुछ टाइम। एंड बी सी क्या है, ये वर्टिकल लाइन। तो बी सी किसके पैरेलल है, वेलोसिटी के। इसका मतलब कि बी सी की कुछ भी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू किसकी होगी, वेलोसिटी की। तो ये वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये दोनों वेलोसिटी इनटू टाइम मिलकर हमको क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल टी। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको दो चीजें पता चलती हैं। फर्स्ट वन इज कि इसकी स्लोप से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, एंड सेकंड वन इज कि इसके एरिया के अंदर से हमको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये थी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। ओके, हाँ जी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब कि उसके पास क्या है, उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। अब वो जो फर्दर एक्सेलरेशन है, हो सकता है वो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, वो एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो। एंड सेकेंड पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो एक्सेलरेशन जो है वो कभी इंक्रीज हो रही हो और कभी डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कैसे केसेस बनेंगे फर्दर। So velocity time graph is for non-uniform velocity. Non-uniform velocity. तो इसके लिए सबसे पहले दो चीजें बन जाएंगी। एक तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड एक हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन जो है वो ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। तो इस केस में क्या है, ग्राफ कौन सा है, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ है तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या आएगा, टाइम टी इन सेकेंड्स, एंड वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी v इन मीटर पर सेकेंड। ओके,
तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आएगा हमारा, एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज, जितने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर एक सेम उतने उतने टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है ये हमारे पास आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक, जैसे हम इधर कर भी लें 1 2 3 4, इधर भी लेट्स सपोज ये गया 1, ये गया 2, ये गया 3, ये गया 4, 1 2 3 वैसे लिखना इधर है, एंड लेट्स सपोज दिस इज 4। तो अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई 2, वेलोसिटी इंक्रीज कितनी हुई 1, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई फिर से 1। यानी कि सेम टाइम इंटरवल में जितना भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, चाहे वो 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, चाहे वो 7 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो हर एक 2 सेकंड में फिर उतनी ही इंक्रीज हो रही है। दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अब चलिए इस ग्राफ से हम देखते हैं कि हमारी जो है, हमने अभी देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको दो चीजें पता चलती हैं, एक इसकी स्लोप से एंड दूसरा जो है इसके एरिया से। तो पहले हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने का जैसे हमने तरीका कल भी देखा था, क्या देखा था, ये जो आपका ग्राफ आ जाएगा इसके ऊपर आपने कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। सपोज ये हमने पॉइंट मार्क कर लिया ए, ये पॉइंट मार्क कर लिया बी, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करा देना है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन नीचे और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा बन गया सी। तो अगर हम इस ग्राफ की स्लोप देखें तो इस ग्राफ की स्लोप क्या आएगी, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ दैट इज दिस वन थीटा। तो स्लोप क्या होता है हमारे पास, स्लोप होती है हमारे पास tan थीटा। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज BC, BC अब ये वाली चीज आ गई एंड बेस, बेस AC, AC ये नीचे वाली चीज आ गई। अब BC ये किसके सामने लिखी है, ये है वेलोसिटी के सामने, इसका मतलब कि ये जो BC की वैल्यू है ये मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, समथिंग कुछ ना कुछ वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। और ये है AC, AC क्या है मेरे पास, टाइम इंटरवल है, यानी कि AC की जो भी वैल्यू आएगी वो कुछ ना कुछ टाइम t की वैल्यू आएगी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कि इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इतने टाइम में चेंज हो रही है, और यही हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब दूसरी बात आते हैं एरिया के ऊपर। इस ग्राफ का एरिया हमको क्या गिवन देता है, ये ए बी सी पॉइंट इसको माना था, लेट्स सपोज ये पॉइंट है हमारे पास डी एंड इसको भी हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ये लगा लिया हमने ई। तो एरिया हमने निकालना है ई से लेकर डी तक। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए से बी तक, ए से बी, ए से बी अगर आप देखोगे ये पूरा एरिया हमने निकालना है, दिस वन, ये जो आपको डॉटेड के बीच वाला सारा ए बी सी डी, ये देन डी ई देन ए ई, ये वाला। तो इसको हमने ऐसे दो टुकड़ों में बांट लेना है। फर्स्ट ऊपर वाला जो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, नीचे वाला जो है जा तो वो स्क्वायर बनेगा या फिर आपका बनेगा रेक्टेंगल। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द कि आपका डाटा क्या है। तो अगर हम पूरा इस ग्राफ के अंडर एरिया देखें तो ये क्या आएगा, पहले आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ, ये चाहे स्क्वायर या रेक्टेंगल, ACDE, ACDE। तो अगर हम इसका एरिया देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB का, ये क्या आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है AC, हाइट क्या है BC, एंड इसका एरिया अगर हम देखें लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है ED, ब्रेड्थ क्या है DC। ठीक, हाफ इनटू AC,
AC क्या है, ये वाली चीज है, यानी कि ये क्या है हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल T। BC ये है, ये क्या है वेलोसिटी के सामने V। ED क्या है अगेन टाइम इंटरवल। DC क्या है हमारे पास फिर से वेलोसिटी। तो ये जो बनी मेरे पास वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ पर भी क्या बना वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि ये जो वेलोसिटी इनटू टाइम है मेरे पास, ये मेरे को क्या दे रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट देगा। और ये भी क्या है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में ऐड फिर से क्या हो रही है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मेरे को नेट जो है वो कुछ ना कुछ क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। सो जो इस ग्राफ के अंदर एरिया आता है वो हमको क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। इसकी स्लोप क्या देती थी एक्सेलरेशन, एंड जो है एरिया वो क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक। अगर हमारे पास हाँ इसमें एक चीज और है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, अगर तो एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव आती है इट मींस कि आपकी एक्सेलरेशन जो है अपनी जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अगर आपके एक्सेलरेशन के साथ ही नेगेटिव साइन आता है तो मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है उसमें क्या है कि आपकी एक्सेलरेशन कभी इंक्रीज भी हो सकती है कभी डिक्रीज भी हो सकती है। अब जब अगर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी पर भी फर्क पड़ेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उस केस में जो है वो हमारा कैसा बनेगा, let's suppose this is the velocity v in meter per second and this is time t in seconds। ठीक है। तो यहाँ पर पहले टाइम के साथ एक्सेलरेशन इंक्रीज हुई। ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म थी सेम रही, फिर कुछ कम हो गई फिर कुछ ज्यादा हो गई फिर कम हो गई फिर ज्यादा हो गई। तो ऐसे रैंडम सा कुछ भी ग्राफ जो है हमारे पास एक कर्व टाइप सा बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपका डाटा क्या है। ठीक है। तो ये है किसके लिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक। तो अगर ये चीज आ गई बीच में ग्राफ में, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये वाली लाइन का कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या हो रही है इस टाइम इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब ग्राफ यहाँ से नीचे आ रहा है मतलब कि टाइम जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव। यहाँ पर फिर से एक्सेलरेशन क्या हो गई पॉजिटिव, यहाँ पर फिर से क्या होगी नेगेटिव, यहाँ पर फिर से क्या होगी पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगी नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या टाइम के साथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही। इसका मतलब इसी हिस्से के लिए हमारी एक्सेलरेशन क्या है जीरो। ठीक है। तो ये था इन ग्राफ्स को पढ़ने का तरीका। तो कल हमने किए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और आज हमने किए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक बार आप इनकी अच्छे से रिवीजन कर लो। ठीक है। ओके थैंक यू।